बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी सियासी हलचल के बीच सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान के बाद अब सबकी निगाहें दूसरे चरण की वोटिंग प्रतिशत पर है। विपक्ष का दावा है कि बिहार में इस बार बदलाव की आंधी है, वहीं सत्ता पक्ष का दावा है कि इस बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। वहीं जनसुराज के नेता भी अपनी पार्टी की जीत का दावा करते हैं। इस बीच जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लालू यादव के बड़े लाल तेजप्रताप यादव ने दावा किया कि उनकी पार्टी इस बार 10 से 15 सीटें जीतकर बिहार की राजनीति में नया अध्याय लिखेगी। मीडिया से बातचीत में तेजप्रताप ने कहा कि हम 10-15 सीटें जीतेंगे, जनता का रुझान हमारे पक्ष में है, हवा बदल चुकी है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में जनता केवल वादों पर नहीं बल्कि भरोसे और बदलाव पर वोट करेगी। उन्होंने कहा कि लोग अब पारंपरिक राजनीति से उब चुके हैं और नई सोच को अपनाने को तैयार हैं। साथ ही उनका कहना है कि जनता मुद्दों से ज़्यादा भरोसे और बदलाव को प्राथमिकता दे रही है, इसीलिए हमें पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी 2 अंकों में सीट जीतेगी। जब उनसे पूछा गया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी और एसआईआर को लेकर जो आरोप लगाए, क्या उससे चुनावी माहौल प्रभावित होगा, तो तेजप्रताप ने पलटवार करते हुए कहा कि इन बयानों का कोई असर नहीं होगा। जनता सब जानती है, ऐसी बातें अब हवा नहीं बदल सकती। वहीं तेजप्रताप से जब पूछा गया कि इस बार किसकी सरकार बनेगी, तो तेजप्रताप ही दावा किए कि देखते हैं क्या होता है, 14 नवंबर को पता चल जाएगा, नतीजे 14 तारीख को ही आएंगे। बता दें कि तेजप्रताप यादव विधानसभा चुनाव में महुआ सीट से चुनावी मैदान में हैं। उनके पार्टी के उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में है। वहीं तेजप्रताप यादव का बयान ऐसे समय में आया जब बिहार का चुनावी माहौल अपने चरम पर है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि उनकी सीट दावे और सुरक्षा को लेकर दिए गए बयानों ने उन्हें एक बार फिर चुनाव की सुर्खियों में केंद्र में ला दिया है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि कई बार चुनावी समीकरण कुछ ऐसे बन जाते हैं कि जहां पर किंग मेकर की भूमिका बहुत बड़ी बन जाती है। अगर 10 से 15 सीट निकाल लेते हैं तेजप्रताप यादव, तो कहीं ना कहीं एनडीए और महागठबंधन दोनों दलों की मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं, और खासकर तेजस्वी यादव की, क्योंकि फिर ये भी चर्चा होगी कि क्या लालू के असली उत्तराधिकारी तेजप्रताप थे या तेजस्वी को आए कहीं गलती तो नहीं कर दी लालू ने। इसकी भी चर्चा शुरू हो जाएगी। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।